Assalamualaikum. Welcome to Mathematician MK. Hope you are all fine. In last lecture, we discussed about the complex polynomials. Today, we are going to start some examples of complex polynomials. तो एग्जाम्पल है हमारे पास पी ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्र प्लस आयोटा माइनस थ्री इंटू जी माइनस थ्री आयोटा. हमने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, इस पोलिनोमियल को. ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल है, तो हमने इस कम्प्लेक्स पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है. तो इस कम्प्लेक्स पोलिनोमियल को हम फैक्टराइज करते हैं. पी ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्र माइनस जी आयोटा प्लस जी आयोटा माइनस थ्री जी माइनस थ्री आयोटा. तो यहाँ से हम इसको चेक करते हैं. इसमें हमारे पास z कॉमन आएगा, इसमें हमारे पास 3 कॉमन आएगा, ठीक है. पेयरिंग करने के बाद z प्लस आयोटा एज इट इज़ माइनस 3 कॉमन आएगा z प्लस आयोटा, ठीक है. तो ये हमारे पास z प्लस आयोटा इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा, z प्लस आयोटा इंटू z माइनस 3, ठीक है. दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पोलिनोमियल. ओके. Similarly, next example, p of z is equal to z square plus iota minus 3 into z minus 3 iota. इसको भी हमने फैक्टराइज करना है, तो इसको भी फैक्टराइज करते हैं. सॉरी, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1. हमने एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है. p of z is equal to z square minus 4 iota z plus 12. So factorize this polynomial. Z square minus 4 iota z माइनस इंटू माइनस 12, ठीक है. तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करें, इसके साथ अगर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, ये -1 जो हमने सेपरेट किया है, माइनस माइनस प्लस, तो हम इस माइनस की जगह यानी कि ये -1 ही कंसीडर कर देंगे ना, तो ये आयोटा स्क्वायर पुट करते हैं हम यहाँ पे. हमने इसको फैक्टराइज करना है. जिस तरीके से जिस तरह हमसे पॉसिबल हो सके हम उसे करेंगे, ठीक है. जो मेथड हमारे पास कोई फार्मूला बनता है, हमारे पास उसका कोई फैक्टर बनता है, उसमें से कुछ कॉमन आता है, ठीक है. फार्मूलाज हमने इतने देखे हुए हैं, ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला यूज़ होगा, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ठीक है. जिस भी मेथड से पॉसिबल हो सके हम उसे उस पोलिनोमियल को कन्वर्ट करके हमने उसे फैक्टराइज करना है, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे अगर देखें, ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास बी स्क्वायर बनेगा अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस हो, सॉरी आयोटा हो, ठीक है. तो हम ये आयोटा चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमारे पास यहाँ पे आयोटा बन जाए, ठीक है. तो अब हम देखते हैं जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा जी माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया. अब अगर हम इस इक्वेशन के अंदर, ये हमारे पास क्या है, -4 आयोटा जी, अगर हम इसको देखें, अगर हम इसे a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये तो नहीं बनेगा क्योंकि ये तो हमारे पास 12 है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जी स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से इस सिंप्लीफिकेशन से हमें ये पता चलता है कि हम ये दोनों तो नहीं बना सकते. ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर भी नहीं बना सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी नहीं बना सकते, ना ही कोई क्यूब के फार्मूला बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 2a भी नहीं बन रहा, ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हम इसे फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं. तो अगर हम इसको चेक करें, -4 आयोटा जी, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -6 आयोटा जी प्लस 4 आयोटा जी, सॉरी 2 आयोटा जी, तो ये हमारे पास 4 आयोटा जी बनेगा ना. तो अब इस तरह हम इसे फैक्टराइज करने का, जी कॉमन ले लें, तो हमारे पास जी माइनस 6 आयोटा, यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें, सॉरी 2 आयोटा कॉमन ले लें, जी माइनस 6 आयोटा, तो अब इस टर्म में से और इस टर्म दोनों में से जी माइनस 6 आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है. हमारे पास रिमेनिंग जी बचेगा प्लस 2 आयोटा जी प्लस 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है. तो ये हमारे पास इस कम्प्लेक्स पोलिनोमियल के फैक्टराइज फॉर्म, ठीक हो गया. अब हम इसकी एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, इसकी कम्प्लेक्स पोलिनोमियल की. सो दिस इज़ एग्जांपल नंबर 3. तो हमने इसको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने से पहले हम एक और चीज़ को फोकस करते हैं.
ये हमारे पास कौन सी पॉलिनोमियल है? क्यूबिक। ठीक है, ये हमारे पास है क्यूबिक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। तो जो हमारे इससे पहले एग्जांपल्स दो की हैं वो हमारे पास थी क्वाड्रेटिक। तो उन दोनों के अंदर हमारे पास पावर जो थी वो 2 थी, तो इसी तरह हमारे पास उनके जो फैक्टर्स बने वो भी 2 ही बने। ठीक है, 2 फैक्टर्स बने और उसकी हायर ऑर्डर पावर जो थी, हाई डिग्री जो थी वो भी 2 ही थी। अब यहाँ पे हमारे पास हाई डिग्री 3 है और हमारे पास फैक्टर्स भी 3 बनेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं, इन तीनों में जी है, तो हम इन तीनों में से जी को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास 1 प्लस आयोटा जी प्लस आयोटा। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? जी स्क्वायर प्लस जी आयोटा प्लस आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम इन दोनों की पेयरिंग करके कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फैक्टर बना लेंगे इनके। तो यहाँ से अगर हम जी कॉमन लें तो जी प्लस 1, यहाँ पे अगर हम आयोटा कॉमन लें तो जी प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास z+1 कॉमन आएगा और z प्लस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, z+1, z प्लस आयोटा। ठीक है, z+1 और z प्लस आयोटा, ये तीनों हमारे पास फैक्टर्स हैं इस क्यूबिक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स के। ठीक है, इस क्यूबिक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स के 3 फैक्टर्स हैं, z+1, z प्लस आयोटा। ओके, हम एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के जो का क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4b ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? हम इसमें ए स्क्वायर, अब हमारे पास फार्मूला है जो इस फॉर्म में है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो हम इसे माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे? प्लस 2b होल स्क्वायर। अगर हम इसके साथ आयोटा स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करवाएं, किसको? आयोटा स्क्वायर को। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये हमारे पास हमारी टर्म ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, माइनस हमारे पास तो प्लस होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमें थोड़ा हमारी इक्वेशन को, हमारी जो पोलिनोमियल है उसको, कांस्टेंट पोलिनोमियल को डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस 2b आयोटा स्क्वायर, यहाँ भी माइनस और ये आयोटा स्क्वायर की वजह से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें दोबारा हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती कि हम इस पर माइनस यूज़ कर रहे हैं। ये यहाँ पे जैसे प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी, अगर हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल आयोटा स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे तो हमारे पास इक्वेशन, हमारी जो पॉलिनोमियल है वो चेंज हो जानी है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हम यहाँ भी ऐसे करेंगे, ए माइनस 2b आयोटा इंटू ए प्लस 2b आयोटा। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इस सिचुएशन में x4 को आयोटा 4 को इंट्रोड्यूस करवा लें, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दें और ये एज इट इज़ रखें। सही है, हम इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। सो सेकेंड है हमारे पास क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट सॉरी, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। ये भी सेम हमारे पास वैसे ही होगा। ठीक है, 3a होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने माइनस लेके आना है, किसी तरह बनाना है माइनस। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस बनाने के लिए वही काम करेंगे जो हमने यहाँ पे किया। अब हम एक्स आयोटा 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम आयोटा 4 को इंट्रोड्यूस कराते हैं यहाँ पे, प्लस 4b स्क्वायर आयोटा 4। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर। अब इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, इस आयोटा स्क्वायर को एज इट इज़ हम ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं। तो ये 3a स्क्वायर माइनस 4b आयोटा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, -4b आयोटा इंटू 3a प्लस 4b आयोटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। सेम हमने आयोटा 4 को इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है,
आयोटा स्केयर डॉट आयोटा स्केयर, इसकी वैल्यू एक आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे, दूसरे को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हम इसको देखते हैं। इसमें भी हमने ए स्केयर माइनस बी स्केयर बनाना है, हमारे पास प्लस बी स्केयर है, तो हमने सेम आयोटा 4 को इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, 144 12 का स्केयर है, 225 15 का स्केयर है, दरमियान में प्लस है, तो हमने आयोटा 4 को इंट्रोड्यूस करवाना है। आयोटा 4 को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमारे पास माइनस आएगा, जिसके वजह पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसे हम मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे? इसको हम मज़ीद इस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में से 3 को कॉमन ले लें, इस वाले फैक्टर में से, ठीक है, 3 इंटू 4x प्लस 5y आयोटा, और इसमें से भी ऐसे ही है 4x माइनस 5y आयोटा। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका रिक्वायर्ड आंसर। जब हम इसमें से लेंगे 12x प्लस 15y आयोटा में से 3, तो वो एक 3 आएगा। जब हम इसमें से लेंगे 4x इस वाले फैक्टर में से 12x माइनस 15y आयोटा, तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। वैसे हम यहाँ तक भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कर सकते हैं। हमने तो फैक्टर बनाने हैं, इस फॉर्म में बना लें या इस फॉर्म में बना लें। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। ठीक है, अब ये हमारे पास कम्प्लेक्स आई हैं, कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पहले जो हमारे पास है वो कम्प्लेक्स नहीं थी, अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। सो जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। तो अब हमने यहाँ पे बनाना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या चेक करेंगे, कोई फार्मूला बनता है हमारे पास, चाहे इसकी फैक्टराइजेशन होती है या इसमें से कुछ कॉमन आता है। हम इस इक्वेशन को देख के थोड़ा गैस लगा सकते हैं, इसे हम ए स्क्वायर बना सकते हैं, इसे हम बी स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास ये चीज़ है, इसे हम इसको हम 2ab बना सकते हैं, इसको हम बी स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे अप्लाई करते हैं कि हमारे पास वाकई ये बन रहा है या नहीं। तो हमारे पास जो a माइनस बी स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जी स्क्वायर बन गया माइनस 2, ए हमारे पास जी है, बी को अगर हम 1 कंसीडर करें प्लस आयोटा है यहाँ पे। ठीक है, आयोटा कंसीडर करें प्लस, अब ये हमारे पास यहाँ पे -1 का स्क्वायर अगर हम लें, ठीक है, -1 का स्क्वायर हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है ना, तो ये अगर हमारे पास -1 का स्क्वायर आ जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, जी स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे -1 स्क्वायर ले लेना, यहाँ पे हमारे पास एक इशू आता है। वो इशू क्या बनता है, वो इशू ये है कि अगर हम यहाँ -1 का स्क्वायर लें, यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन में +1 बन जाता है। ये हमारे पास ये इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, ये आपस में सेम नहीं हो रही। हमने इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं करना, उसके साइंस डिस्टर्ब नहीं करने। ठीक है, हमने उसे ऐसे एक्सटेंशन करनी है, उसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास उसके नेगेटिव साइन, उसके पॉजिटिव साइंस डिस्टर्ब ना हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे सिंपल आयोटा स्क्वायर कर लें, ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो इजीली सेटिस्फाई हो रही है इसको। ठीक है, इसको इसके इक्वल हो रही है। तो अब हम यहाँ पे जी स्क्वायर -2 जी आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो यहाँ से हम इजीली जी माइनस आयोटा स्क्वायर जी माइनस आयोटा इंटू जी प्लस जी माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये 2 फैक्टर्स बनाए हैं इसने। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर प्लस 6 जी प्लस 13। तो अब हमने इसमें चेक करना है कि ये हमारे पास किस तरह फैक्टर्स बन सकते हैं। ये भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं, या तो हम इसकी किस तरह फैक्टराइजेशन करें, या हम इसका a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं हमारे पास फार्मूला ये कैसे बनेगा।
जी स्केयर प्लस 6 जी प्लस 13, ये हमारे पास ए स्केयर बना लेंगे, इसको हम 2ab बना लेंगे। अब ये हमारे पास 13 किसी का स्केयर नहीं बन रहा, ठीक है। अगर हम इसको चेक करें इस टर्म को, ये जी स्केयर प्लस 2 इंटू ए बी हमारे पास क्या बनेगा 3, ठीक है। इस इक्वेशन इतनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इस 6g के अकॉर्डिंग हमारे पास जो 2ab बी बन रहा है वो 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 स्केयर को ऐड भी करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे हमारी इक्वेशन में, ठीक है। हमने जब क्लास 9th में एक्सरसाइज आई थिंक 1.1 है या 2.1 है, ठीक है, उसमें हमने ये या 10th में है, इसी एक क्लास में है 9th या 10th में, हमने यहाँ वो क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, कंप्लीटिंग स्केयर वाले वो ये हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब हमने क्या करना है, जो ऐड वाला है उसका हमने बना लेना फॉर्मूला, जो सब्ट्रैक्ट वाला है उसको हमने उसका स्केयर बना के 13 के साथ ऐड करवा देना है, ठीक है। तो हमने ये जी प्लस 3 इसका फार्मूला बना लिया, होल स्केयर प्लस 4 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास जी प्लस 3 होल स्केयर प्लस 4 बना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये हमारे पास फैक्टर्स नहीं बने, दो हमने फैक्टर्स बनाने हैं सही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाए, ठीक है, बाकी हमारे पास सेम है, इसको ए स्केयर ले लेंगे, इसको बी स्केयर ले लेंगे 2 को, ठीक है, 2 स्केयर को। अब यहाँ पे हमने माइनस बनाने के लिए एयोटा 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया इससे, ठीक है। तो एयोटा स्केयर एक एयोटा स्केयर की जो हम है वैल्यू को पुट कर देंगे -1, दूसरी बी के साथ ले जाएंगे, ठीक है। तो सेम हमने जो पहला मेथड कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई किया, तो ये हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, जी स्केयर प्लस 4g प्लस 5, इसको हमने करना है सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की तरह हम इसे करेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग स्केयर 2 स्केयर। क्यों, ये हमारे पास जी स्केयर प्लस 2 इंटू हमारे पास ए जी बना है और बी हमारे पास क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग 2, तो हम 2 स्केयर को ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी, क्योंकि इसके ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास इस वाली इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस पॉलिनोमियल पे। क्यों, अगर हम सिर्फ ऐड करेंगे तब भी हमारे पास ये चेंज हो जाएगी, अगर हम इसे सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी चेंज हो जाएगी, अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये चेंज नहीं होगी। सो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो एडिशन वाली थी, जो प्लस वाली थी पॉजिटिव साइन वाली, उसको हमने फार्मूले में यूज़ किया और जो नेगेटिव थी उसको हमने ऐड कर दिया 5 में, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जी प्लस 2 होल स्केयर प्लस 1, दिस इज़ ए स्केयर, दिस इज़ बी स्केयर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ माइनस चाहिए, तो इसके लिए हम आयोटा 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी को, ठीक है। तो ये हमारे पास -1 और आयोटा स्केयर एज इट इज़, तो ये हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ए स्केयर हमारे पास जी प्लस 2 है, आयोटा जो है वो हमारे पास बी कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला अप्लाई करके हमारे पास जी प्लस 2 माइनस आयोटा, दूसरी दफ़ा हम यहाँ पे प्लस ले लेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है 2g स्केयर माइनस 22g प्लस 65। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इसके फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जी स्केयर ए स्केयर बनाना है, ठीक है। लेकिन ए स्केयर बनाने के लिए हम 2 का स्केयर कैसे लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 65/2 हो जाएगा, जी स्केयर माइनस 11g प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हमारे पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारे पास जी स्केयर माइनस 2 ए हमारे पास जी, और जो हमारे पास b बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे 11 है, इसका हमने किसी तरह b बनाना है, ठीक है। हम इसको b नहीं बना सकते, हमारे पास यहाँ पे 2 भी नहीं है। अगर हम 11 को b बनाए ना तो यहाँ पे हमारे पास 22g बन सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 22 नहीं है, 11 है। तो अगर हम 11 डिवाइडेड बाई 2 लेंगे तब हमारे पास ये 2 से कैंसिल होकर 11g बनेगा। तो हम 11 डिवाइडेड बाई 2 स्केयर को ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, ठीक है। हमने इसको ऐड भी करवाया, सब्ट्रैक्ट भी करवाया। तो हमने ये जो एडिशन वाला है उसका बनाया
उसको इसके साथ अटैच करके बनाया फार्मूला, ठीक है। ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बना हमारे पास फार्मूला। दूसरा हमारे पास ये क्या था, -11 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 121 डिवाइडेड बाई 4, इसको हमने ऐड कर लिया, ठीक है। -11 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 121 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2। तो हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके 9 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। ये हमारे पास है ए स्क्वायर, इसको हम बनाएंगे बी स्क्वायर 3/2 स्क्वायर, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है, हमारे पास यहाँ प्लस है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन भी हम देख चुके हैं कि हम आयोटा 4 के साथ बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा स्क्वायर करेंगे, एक आयोटा स्क्वायर जो है वो हम नेगेटिव बना लेंगे और दूसरे आयोटा स्क्वायर को हम बी के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। हम सेम ऐसे ही करेंगे यहाँ पे भी। सो हमने ऐसे ही किया, -1 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, आयोटा स्क्वायर बी के अंदर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए, एक क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। आप इसे मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, वैसे तो ये भी फैक्टर्स हैं, लेकिन इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए 2 एलसीएम, ठीक है, 11 + 3 डिवाइडेड बाई 2 और -11 - 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ z4 + 7z² - 144 इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज द प्रोडक्ट ऑफ अ लीनियर फैक्टर, और हमने लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में भी इस एक्सप्रेशन को लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है z² + z4 + 7z² - 144। अगर हम यहाँ पे z² को पुट कर लें x, ठीक है, लेट कर लें z² इज इक्वल टू x। अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए वैसे ज़रूरी नहीं है कि हम इसे ऐसे ही करें, ठीक है। जब हम इसे x² पुट करेंगे तो ये हमारे पास x² + 7x - 144 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 144 की, तो वो हमारे पास 16 और 9 होगी, +16 - 9, इसकी पेयरिंग करके इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स x + 16 x - 9, ठीक है, ये बना हमारे पास। तो अगर अब हम यहाँ पे अगेन x जो हमने लेट किया था z², उसकी वैल्यू पुट करें, z² + 16 z² - 9। अब ये एक्सप्रेशन कब होल्ड करेगा, जब या तो z² + 16 0 के इक्वल हो या z² - 9 16 के इक्वल हो, ठीक है। तो जब हमारे पास z² जो है +16 = 0 होगा, तो हमारे पास z² = -16, तो z² = -16 अंडर रूट, ठीक है, -16 अंडर रूट। तो हमारे पास ये z² = √-1 और √16, ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, √-1 हमने देखा था आयोटा के इक्वल है, और ये हमारे पास 4, तो 4 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली हम z² - 9 को देखेंगे, z² - 9 अगर हम 0 के इक्वल करें, z² - 9 = 0, देन z² = 9, z = 9 अंडर रूट, सो z = ±3, ठीक है। ये ±4 आयोटा और ±3। सो हमारे पास z की वैल्यूज़ आ गई, 4 वैल्यूज़ आई हैं, z = ±3 और z = ±4 आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास जो रूट्स आए वो ये हैं, z = ±4 आयोटा, z = ±3, ये हमारे पास रूट्स आ गए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में डिमांड ये है कि हमने रूट्स भी फाइंड करने हैं और साथ में इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनको हम जो हमारे पास रूट्स आए हैं उनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देंगे। जैसे कि पहला रूट हमारे पास +4 आयोटा या -4 आयोटा ले लो, z - 4 आयोटा, z + 4 आयोटा, z + 3, z - 3। अगर इन्हीं फैक्टर्स को आप 0 के इक्वल करो, इफ़ दिस फैक्टर्स आर 0, देन हमारे पास यही रूट्स आएंगे, ठीक है। हमने वो फैक्टर्स बनाने हैं जो इन रूट्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो वो फैक्टर्स हमारे पास ये 4 फैक्टर्स, अगर हम इनको 0 के इक्वल करके चेक करें तो हमारे पास यही रूट्स बनते हैं, ठीक है। सो हम इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने अभी नहीं किया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे।
उम्मीद है कि आपको इस सब क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। एग्जांपल्स की हमने कॉन्सेप्ट देखा और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।